नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम HTML का एंकर टैग सीखने वाले हैं। एंकर टैग को ए टैग के नाम से यूज किया जाता है। ए टैग जो कि हमें हाइपरलिंक क्रिएट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। यदि आप मल्टीपल वेब पेजेस के बीच में एक लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एंकर टैग का यूज कर सकते हैं। जब भी कोई वेबसाइट बनाई जाती है, वेबसाइट क्रिएट की जाती है, तो उस वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज होते हैं और सभी वेब पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। यह हाइपरलिंक बनाने के लिए एंकर टैग का ए टैग का यूज किया जाता है। तो यदि आपने अलग अलग मल्टीपल वेब पेज तैयार किए हैं और सभी वेब पेजेस को आपस में एक दूसरे से लिंक करना है, तो आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। और हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए HTML में ए टैग का मतलब कि एंकर टैग का उपयोग किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। समझते हैं एंकर टैग क्या होता है, इसको किस प्रकार उपयोग किया जाता है। ए टैग का फुल फॉर्म एंकर टैग होता है। जो ए टैग है उसका फुल फॉर्म होता है एंकर टैग। ए का मीनिंग है यहां पर एंकर। यह टैग हाइपरलिंक क्रिएट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। यदि आपको अपनी वेबसाइट में, वेब पेज में कोई हाइपरलिंक क्रिएट करनी है, हाइपरलिंक मतलब एक ऐसी लिंक जिस पर आप क्लिक करते हैं तो आप किसी नेक्स्ट लोकेशन पर, दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफर हो जाते हैं, उसे कहा जाता है हाइपरलिंक। तो यदि आप अपने वेब पेज में, वेबसाइट में हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ए टैग का मतलब एंकर टैग का उपयोग कर सकते हैं। इस टैग के द्वारा मल्टीपल वेब पेजेस को, फाइल्स को या लोकेशन को लिंक किया जा सकता है। एंकर टैग के माध्यम से आप अलग अलग वेब पेज को लिंक कर सकते हो, किसी फाइल को लिंक कर सकते हो या किसी लोकेशन मतलब किसी फोल्डर या ड्राइव को भी लिंक कर सकते हो। एंकर टैग हमें मल्टीपल फाइल्स में, मल्टीपल वेब पेज में, लोकेशन में लिंक क्रिएट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। एंकर टैग के साथ एट्रीब्यूट भी यूज किया जाता है। इसका जो एट्रीब्यूट है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वह है href। ए टैग के साथ मतलब एंकर टैग के साथ href मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस या हाइपर रेफरेंस का उपयोग किया जाता है। इस एट्रीब्यूट में लिंकिंग पेज का एड्रेस सेट किया जाता है। जब आप हाइपर लिंक क्रिएट करेंगे तो आपके पास कम से कम 2 वेब पेज होने चाहिए। एक वेब पेज वो होगा जिसमें आप हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे, दूसरा वेब पेज वो होगा जिसको आपको लिंक करना है। तो आप जिस पेज से लिंकिंग करना चाहते हो उस पेज का एड्रेस आपको href में टाइप करना होता है और आप जिस पेज में लिंक क्रिएट कर रहे हैं उसमें एंकर टैग को लगाया जाता है। तो एंकर टैग के साथ एक एट्रीब्यूट हाइपर रेफरेंस भी उपयोग किया जाता है जिसमें हमें लिंक होने वाले वेब पेज का एड्रेस देना होता है। इस टैग को यूज करने का सिंटैक्स क्या होता है, आपको ए टैग को लगाना है, हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट को लगाना है और यहां पर पाथ देना होता है सेकंड पेज का, सेकंड फाइल का जिससे आप लिंकिंग करना चाहते हैं। आप हाइपरलिंक किसी ऑब्जेक्ट पर क्रिएट कर सकते हैं या टेक्स्ट पर क्रिएट कर सकते हैं। आप एंकर टैग के बीच में टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो टेक्स्ट पर लिंक क्रिएट हो जाएगी। आप एंकर टैग के बीच में इमेज को इंसर्ट करेंगे तो इमेज पर लिंक क्रिएट हो जाएगी। आप कोई टेबल क्रिएट कर देते हैं एंकर टैग के बीच में तो टेबल पर लिंक क्रिएट हो जाएगी। तो एंकर टैग हाइपरलिंक क्रिएट करता है, लेकिन लिंक क्रिएट होगी उस ऑब्जेक्ट पर जो आप एंकर टैग के बीच में टाइप करेंगे। तो अभी हमने एंकर टैग का इंट्रोडक्शन समझा, एंकर टैग के एट्रीब्यूट को समझा। अब हम एंकर टैग की या हाइपरलिंक की कुछ विशेषताओं को समझने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को समझने वाले हैं। हाइपरलिंक की कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है हाइपरलिंक बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर से शो होती है। जहां पर भी आपको हाइपरलिंक प्रोवाइड की जाती है, एक लिंक दिखाई जाती है, वह बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर से शो होती है। हाइपरलिंक हमेशा बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर से शो होती है। हाइपरलिंक बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन भी होती है। जिस टेक्स्ट पर या जिस ऑब्जेक्ट पर हाइपरलिंक बनी होती है वह बाय डिफॉल्ट हमें अंडरलाइन शो होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है हाइपरलिंक पर कर्सर को ओवर करने पर, कर्सर को ओवर करने पर मतलब हाइपरलिंक पर कर्सर को मूव करने पर, हाइपरलिंक के ऊपर जब आप कर्सर को ले जाएंगे तब
कर्सर फिंगर में कन्वर्ट हो जाता है। यदि किसी टेक्स्ट पर, किसी ऑब्जेक्ट पर हाइपरलिंक बनी है और आप उस ऑब्जेक्ट पर अपने माउस को ओवर करते हैं, मतलब उस पर माउस को ले जाते हैं, तो आपका माउस का जो पॉइंटर होता है वह ऑटोमेटिक फिंगर के आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह 3 हाइपरलिंक की प्रॉपर्टी भी होती हैं, विशेषताएं होती हैं। यहां पर हमने हाइपरलिंक को एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। यह हमारे वेबसाइट का पेज 1 है, यह हमारी वेबसाइट का पेज 2 है। हमने पहले दोनों वेब पेज को अलग अलग तैयार कर लिया। अब हमें दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करनी है, तो हम यूज कर सकते हैं हाइपरलिंक का। और हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए HTML में ए टैग मतलब एंकर टैग का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप एक वेब पेज से कितने भी वेब पेज लिंक कर सकते हैं, एक वेब पेज में मल्टीपल हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो यह होता है एंकर टैग। एंकर टैग मतलब जो हमें वेब पेज में, वेबसाइट में हाइपरलिंक क्रिएट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसके साथ एक एट्रीब्यूट href भी यूज किया जाता है। तो अभी हमने एंकर टैग का इंट्रोडक्शन समझा, एट्रीब्यूट को समझा, हाइपरलिंक की प्रॉपर्टीज को समझा। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और एंकर टैग को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में आ गए हैं, जहां पर हम एंकर टैग के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। हमने अपने HTML प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कर लिया है, जिसमें हमने मल्टीपल प्रोग्राम को क्रिएट किया है। हम पहले भी कई प्रकार के प्रोग्राम इसी फोल्डर में बना चुके हैं। यह हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में एक नई फाइल को, न्यू फाइल को ऐड करते हैं। तो हमने न्यू फाइल ऑप्शन पर क्लिक किया। आज का प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं हाइपरलिंक के लिए। तो हमने अपने प्रोग्राम का नाम भी दे दिया है hyperlink.html। हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में एक नया प्रोग्राम ऐड हो गया है। अब हम इस hyperlink.html प्रोग्राम को अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखे हुए किसी दूसरे प्रोग्राम से लिंक कर सकते हैं। हमारे सारे प्रोग्राम एक ही फोल्डर में सेव हैं, एक ही फोल्डर के अंदर हमने सभी को सेव किया है। तो हमें लिंकिंग करते समय केवल अपने सेकंड प्रोग्राम का नाम देना होगा। यदि आपके दोनों प्रोग्राम, दोनों फाइल अलग अलग फोल्डर में हैं, तो आपको पाथ देते समय अपने सेकंड पेज का कंप्लीट पाथ टाइप करना होगा। यदि आप एक ही फोल्डर के अंदर दोनों फाइल्स को स्टोर करते हैं, दोनों पेज को स्टोर करते हैं जिनके बीच में लिंकिंग होनी है, तो आपको कंप्लीट पाथ देने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको केवल प्रोग्राम का नाम देना होता है। लेकिन यदि आपकी दोनों फाइल्स, दोनों पेज अलग अलग लोकेशन पर स्टोर हैं, तो आपको लिंकिंग करते समय पेज का कंप्लीट पाथ टाइप करना होता है। अभी हमारे फोल्डर के अंदर सभी प्रोग्राम सेव हैं, तो हमें यहां पर हाइपरलिंक बनाते समय केवल अपने प्रोग्राम का, अपनी फाइल का नाम टाइप करना होगा। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। सबसे पहले हम अपना HTML टैग लगाते हैं, जो कि एक हमारा रूट टैग होता है। अदर सभी टैग इसी टैग के अंदर लगाए जाते हैं। तो हमने HTML टैग को लगाया। सेकंड टैग हम यहाँ पे लगाने वाले हैं हेड टैग। हेड टैग जो कि हमारे पेज से संबंधित मेटा डेटा को स्टोर करता है, तो हमने हेड टैग को लगा दिया। थर्ड टैग हम यहाँ पे लगाने वाले हैं टाइटल टैग। जो टाइटल टैग होता है, इसमें हम अपने वेब पेज का कोई भी एक टाइटल दे सकते हैं, टाइटल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने पेज का टाइटल दे दिया यहाँ पर हाइपरलिंक, क्योंकि आज का प्रोग्राम हम हाइपरलिंक के लिए बनाने वाले हैं। यह टाइटल हमारे वेब पेज के टाइटल बार में शो किया जाएगा। इसके बाद हम हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। यह हमने हेड टैग क्लोज कर दिया। अब हम अपने बॉडी टैग को ओपन करते हैं। तो हमने बॉडी टैग को ओपन किया। बॉडी टैग के अंदर हमारे वेब पेज से संबंधित एक्चुअल इंफॉर्मेशन को टाइप किया जाता है। तो हमें यहाँ पर हाइपरलिंक को क्रिएट करना है, तो हम ए टैग को लगाते हैं। ए टैग के बाद इसका जो एट्रीब्यूट है href, हाइपर रेफरेंस, इसको सेट करेंगे। हाइपर रेफरेंस में हमें उस पेज का, उस फाइल का एड्रेस देना होता है जिससे लिंकिंग करनी है। तो विजुअल स्टूडियो कोड हमें ऑटोमेटिक हिंट प्रोवाइड कर रहा है जितने भी हमारे फोल्डर हैं, जितनी भी फाइल हैं। तो अभी हम जो कोडिंग कर रहे हैं वह कर रहे हैं hyperlink.html नाम की फाइल में, लेकिन इस फाइल को हमें जिस दूसरी फाइल से लिंक करना है वह सभी हमें यहाँ पर डिस्प्ले की जा रही हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोग्राम है हमारा hr.html, इससे लिंकिंग करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो लिंक क्रिएट होगी वह क्रिएट होगी hyperlink.html नाम के प्रोग्राम में। बट जब आप हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो कौन सा वेब पेज ओपन हो जाएगा, hr.html। तो हमने यहां पर एंकर टैग को लगा दिया। एंकर टैग के साथ आपको कोई एक टेक्स्ट देना होता है, एक ऑब्जेक्ट देना होता है जिस पर लिंक क्रिएट करनी है। तो मैंने यहां पर एक टेक्स्ट दे दिया है नेक्स्ट पेज।
मतलब जो हमारी हाइपरलिंक क्रिएट होगी वह इस टेक्स्ट पर क्रिएट होगी। किस टेक्स्ट पर? नेक्स्ट पेज वाले टेक्स्ट पर, क्योंकि ए टैग के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसके ऊपर हाइपरलिंक क्रिएट हो जाती है। इसके बाद हम अपने बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं। बॉडी टैग के बाद हम लास्ट में HTML टैग को क्लोज कर देते हैं। यह हमारा एक सिंपल हाइपरलिंक का प्रोग्राम बन गया है, जिसमें हमने एक हाइपरलिंक क्रिएट करी है और उससे एक प्रोग्राम को, एक पेज को लिंक किया है, जो है हमारा hr.html। हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और प्रोग्राम को रन करने के लिए ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे। कुछ ही समय में हमारा प्रोग्राम रन होगा और हमें आउटपुट वेब ब्राउजर में डिस्प्ले किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम का आउटपुट हमें डिस्प्ले किया जा रहा है, जहां पर हमें एक नेक्स्ट पेज टेक्स्ट पर हाइपरलिंक क्रिएट करके दी गई है। इस हाइपरलिंक में हमें बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर शो किया जा रहा है, यह अंडरलाइन भी है, और जब हम इस हाइपरलिंक पर कर्सर को ले जाते हैं तो हमारा जो माउस का पॉइंटर है वह फिंगर के आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। यह 3 हाइपरलिंक की विशेषताएं होती हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है, आपका जो पॉइंटर है, वह ऑटोमेटिक हमारे सेकंड पेज पर ट्रांसफर हो जाता है। और सेकंड पेज हमने कौन सा दिया था? hr.html। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने जो हाइपरलिंक बनाई है वह बनाई है hyperlink.html नाम के प्रोग्राम में। अभी हमारा प्रोग्राम कौन सा रन हो रहा है? hyperlink.html। बट जब हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक हम कहां ट्रांसफर हो जाते हैं? hr.html नाम के प्रोग्राम में। यह होती है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से आप अलग अलग वेब पेज को आपस में लिंक कर सकते हो। अभी हमने अपने प्रोग्राम में एक हाइपरलिंक क्रिएट करी है। इसी प्रकार से हम एक प्रोग्राम में, एक फाइल में मल्टीपल हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं एक और हाइपरलिंक को किस प्रकार ऐड कर सकते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम में एक और एंकर टैग लगाने वाले हैं, जिससे हमारी एक और हाइपरलिंक क्रिएट होगी। तो हम चाहते हैं नेक्स्ट हाइपरलिंक हमारी न्यू लाइन पर क्रिएट हो, तो हमने br टैग को लगाया। br टैग को लगाने के बाद हम एंकर टैग को ओपन करते हैं, इसका एट्रीब्यूट देते हैं href, और यहां पर हमें सेकंड पेज का एक पाथ देना होगा जिससे हम लिंकिंग करना चाहते हैं। तो सेकंड लिंकिंग हम करना चाहते हैं ol.html वाले प्रोग्राम से, तो हमने सेकंड पेज का पाथ दे दिया। यहां पर आपको एक टेक्स्ट देना होता है जिस पर आपकी लिंक क्रिएट होगी। तो मैंने यहां पर एक टेक्स्ट दे दिया है क्लिक हियर, मतलब हमारी जो नेक्स्ट लिंक बनेगी वो किस टेक्स्ट पर बन जाएगी? क्लिक हियर नाम के टेक्स्ट पर। प्रोग्राम को सेव करते हैं, प्रोग्राम में राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे। कुछ ही समय में हमारा प्रोग्राम रन होगा और हमें आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब हमारे प्रोग्राम में 2 हाइपरलिंक क्रिएट हो गई हैं। एक जो हमने पहले बनाई थी नेक्स्ट पेज, जिससे लिंक किया था hr.html वाले पेज को, और सेकंड हाइपरलिंक क्रिएट हो गई है क्लिक हियर वाले टेक्स्ट पर, जिससे हमने लिंक किया है ol.html वाले प्रोग्राम को। तो अब हमने अपने एक ही प्रोग्राम में, एक ही वेब पेज में 2 हाइपरलिंक क्रिएट कर रही हैं। इस प्रकार से आप एक ही वेब पेज में कितनी भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, और हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए ए टैग का, एंकर टैग का यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने एंकर टैग को समझा, ए टैग को समझा, जो कि हमें मल्टीपल वेब पेज को, फाइल्स को, लोकेशन को लिंक करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। आप इस एंकर टैग को यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।